नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए लेक्चर में। तो हम लोग आज से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति खत्म किया है, तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो पूरा का पूरा वीडियो देख लिया होगा। और मैं आप लोगों से ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा अब त्रिकोणमिति का। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में या तो उस वीडियो का या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि क्या आपसे छूट रहा है और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नियामक निर्देशांक ज्यामिति। तो लाइक हम लोग इस वीडियो में ए टू जेड बेसिक से शुरू करेंगे और जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, हम लोग देखेंगे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड में जो है कितना क्वेश्चन लाइक इस चैप्टर से आता है। सबसे पहले वो देखते हैं। तो मैंने 2021 से 2026 तक का डेटा लेकर आया हूँ और उसमें से आप देख सकते हैं कि 2026 में जो है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लाइक निर्देशांक ज्यामिति में जो है 2026 में जो है ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन किया आया था। और अगर तुम देखोगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है तो वो जो है वो तुम्हारा 3 आया था। तो टोटल कितना हो गया, ये 5 मार्क्स इधर हो गया, 3 दूना 6, 5 प्लस 6 11 मार्क्स का इधर से आया था। मतलब मान लो कि यहाँ से तुम्हारा 11 मार्क्स का आया था। वही अब तुम 2025 का देखोगे तो 11 ऑब्जेक्टिव आया था जो 1 मार्क्स का होता है और 4 जो है वो 2 नंबर का आया था। तो वो कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया था, 8 और 11 कितना हो गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल जो है 19 मार्क्स का जो है तुम्हारा 2025 में आया था। इधर ये हो गया तुम्हारा 7 और इधर हो गया 3, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो यानी ये 6 हो गया था, यानी कितना हो गया 13 मार्क्स का। यानी ऑन एन एवरेज अगर देखोगे तुम, जैसे ही 14 क्वेश्चन आया था, 15 क्वेश्चन आया था, 2021 में 18 क्वेश्चन आया था। मतलब वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर वाला जो है मिलाकर अगर देखोगे तो ऑन एन एवरेज एटलीस्ट तुम्हारा 15 मार्क्स आ रहा है। 15 से 20 मार्क्स अगर तुम ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो तो तुम्हारा जो है 15 से 20 मार्क्स जो है वो कहीं नहीं जाएगा, तुमको इजिली वो आ जा रहा होगा। तुम बस ये इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखो और मैं जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूँ बस वो करते जाओ। उसके बाद तुमसे जो है कोई मार्क्स जो है बिहार बोर्ड में छीन नहीं सकता है, ठीक है। और एक चीज और, लाइक मैंने 6 साल का डेटा पूरा आपके सामने रखा हूँ, उसमें जो है एक भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन अभी तक जो है वो नहीं पूछा गया है। तो इन फ्यूचर में भी जो है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का हम लोग आशा नहीं करते हैं। बस हम लोग आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और हम लोग को डील करने आना चाहिए और 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर वाला जो है वो हमें डील करने आना चाहिए। आई होप कि आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इस लेक्चर को हम लोग शुरू ही किए हैं कि मार्क्स जो है हम लोग अच्छे से अच्छे गेन कर पाए। सो इसलिए मैंने पहले आपको पूरा एनालिसिस जो है आपके सामने रख दिया कि किस ईयर कितना मार्क्स जो है मार्क्स किस ईयर कितना मार्क्स का जो है निर्देशांक ज्यामिति जो है वो पूछा गया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेक्चर एंड और देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले ये देखते हैं कि निर्देशांक जो ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति जो है उसका जो है रचना किसने किया था। तो उसका रचना जो है रेने डेस्कार्टेस ने किया था। तो ऐसा कुछ एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग जान लेते हैं कि इसने रचना किया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में नियामक ज्यामिति का प्रयोग क्या है। हम लोग जानेंगे आगे कि क्या है नियामक ज्यामिति, ए टू जेड पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग कोई यूज करते हैं या नहीं करते हैं नियामक ज्यामिति का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलो तुमने कभी भी गूगल मैप का यूज जरूर से जरूर किया होगा। कि मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा स्कूल है। तुम यहाँ से यहाँ जाने के लिए कभी कभी पता, फर्स्ट टाइम अगर स्कूल तुम जाते हो तो कभी कभी होता है कि तुमको लोकेशन पता नहीं होता है। तुम क्या जाते हो, गूगल मैप पर अपने एरिया का जो है जो भी स्कूल का नाम सर्च करते हो और उसी हिसाब से जो है तुम लोग जा रहे होते हो। तो इसमें जो है ये इस लोकेशन को, मतलब तुम्हारे लोकेशन से इस लोकेशन पर जाने के लिए जो हम लोग कोऑर्डिनेट होता है उसी को, मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है लाइक वही नियामक ज्यामिति में जो है हम लोग को यूज कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ भी जो है वो नियामक ज्यामिति का यूज हो रहा होता है। मतलब तुम्हारे स्थल से स्कूल तक जाने के लिए भी जो भी यूज होता है वो नियामक ज्यामिति होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान के चलो वो घर का ही एड्रेस वाला सिंपल सा है। मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा जो किसी दोस्त का घर है।
अब उसने तुमको कॉल करके बोला कि भाई मेरे घर जो है लाइक ऐसे बोल दिया कि कुछ तो लोकेशन वो दे दिया कि मेरा घर इससे इस लाइक यहाँ पर कुछ कोई मंदिर है, मंदिर के बगल में मेरा घर है, तो तुम कैसे समझोगे? तो अगर वो तुमको एग्जैक्टली कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, मतलब निर्देशांक कुछ तो बता देगा कि मंदिर है चाहे कुछ भी है, तुम इजिली वहां चले जाओगे। तो यहाँ भी नियामक ज्यामिति का यूज हम लोग कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, लूडो वगैरह तुम लोग खेलते होगे, चेस वगैरह खेलते होगे, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए मान के चलो अगर तुम खड़े यहाँ हो और तुमको यहाँ जाना है, तो यहाँ यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। तुम लोग लूडो खेले होगे कि यहाँ से पहले हम लोग तो निकलते हैं, स्टार्ट से मान के चलो 6 आता है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी है जो है हम निर्देशांक ज्यामिति का जो है यूज कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ पबजी कभी न कभी तुम लोगों ने खेला होगा, नहीं खेला होगा अच्छी बात है, अगर खेला होगा तब भी अच्छी बात है, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। तुमको यहाँ बहुत सारा लोकेशन रहता है पबजी में, बीजीएमआई में और फ्री फायर में, तो बहुत सारा लोकेशन रहता है। मान के चलो यहाँ तुम्हारा लोकेशन है और यहाँ तुम्हारे दोस्त का लोकेशन है, तुम कैसे पता करते हो? तो यहाँ पर एक जो है लोकेशन आ रहा होता है कि तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतना किलोमीटर पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाओगे तो इतना मीटर पड़ेगा। ये भी क्या है कि यहाँ से जो है इसको जो है वो निर्देशांक है, मतलब यहाँ पर भी इसका कुछ कोऑर्डिनेट हो रहा होता है, जिस कारण वहां जो है दूरी निकाल के वो इजिली वहां पर पहुंच जाता है। तो यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि निर्देशांक ज्यामिति का जो है यूज जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जहां तुम लोग निर्देशांक ज्यामिति का यूज कर रहे होते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपने दिनचर्या में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। अब हम लोग सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग एक डिफिनेशन देख सकते हैं कि हम लोग अभी जितना इमेज देखे हैं इन सभी में एक चीज कॉमन है, ठीक है। कलम चेंज कर लेते हैं हम लोग, रुक जाओ। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन सभी में एक चीज जो है वो कॉमन है। हर जगह की एक निश्चित पोजीशन होती है डेफिनेटली। जैसे मान के चलो अगर तुम यहाँ खड़े थे तो तुमको यहाँ जाना है, तो दोनों का तुम्हारा पोजीशन ये फिक्स्ड होगा, ये इसका भी पोजीशन ये फिक्स होगा, तो यही ये बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो क्या है कि निश्चित पोजीशन होती है। गणित में किसी भी बिंदु की इसी पोजीशन को बताने का तरीका निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। समझ रहे हो? मतलब गणित में, मतलब मान के चलो तुम्हारा कोऑर्डिनेट यहाँ है और तुम्हारे दोस्त का कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो इसी को शो करने को ही हम लोग जो है नियामक ज्यामिति कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग अब शुरू करते हैं। देखो नियामक ज्यामिति में क्या होता है, सबसे पहले देखो एक सीधी रेखा होती है जो सोई हुई रहती है। यहाँ देखो एक सीधी रेखा होती है जो सोई हुई होती है। तुम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या में क्या होता है? देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, तुम्हारा बीच में एक जीरो हो गया, मान लो जीरो, इधर साइड वाला पूरा पॉजिटिव होता है, मतलब माइनस से ऋणात्मक और धनात्मक। पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है? ऋणात्मक नंबर, धनात्मक नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, और जीरो को मिलाकर जो होता है वो पूर्णांक नंबर होता है, ठीक ना। तो मान के चलो ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया। इधर ही अगर देख लिया जाए तो माइनस एक हो गया, माइनस दो हो गया, माइनस तीन हो गया, माइनस चार हो गया, माइनस पाँच हो गया। तो इधर माइनस में हो गया, इधर प्लस में हो गया। फिर उसी तरह से तुम एक सोई हुई रेखा बनाओ, एक जो है इस पर से लंब खींच दो, वो जो खड़ी रेखा है, ठीक ना, जो जीरो के पास से जाएगा। रुक जाओ, सिंपल सा इसको अरेंज करते हैं, जो जीरो के पास से इसको जो है पास करना है। देखो तो हम लोग इसको यहां से पास कर देते हैं, जीरो के पास से। पूर्णांक संख्या इसके लिए भी हम लोग डिनोट कर देते हैं सिंपली। देखो तो इसके ऊपर वाला जो है वो प्लस मान लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसके नीचे जो है माइनस मान लेते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः। मुझे यहाँ डॉट 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 जो पूरा इन्फिनिटी तक रहता है, इधर भी इन्फिनिटी तक रहता है, इधर भी इन्फिनिटी तक रहता है। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने पहला लाइन जो था, ये वाला सोए हुआ जो लाइन था,
इसको हम लोगों ने पूर्णांक की तरह लिख लिए तो कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और वाई एक्सिस ये जो है हम जानेंगे अभी, इसका नाम सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। और यहाँ पर देखो जो खड़ा हुआ लाइन है उसमें भी जो देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इधर देखो एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डैश, मतलब डैश मतलब तुम्हारा हो जाता है जो ऋणात्मक साइड है, मतलब निगेटिव साइड का है। उसी तरह हम लोग जो है इसको जो है लंबी खड़ा जो है अक्ष बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, और ऋणात्मक पार्ट को जो है वाई डैश अक्ष बोल देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखो माइनस से लेके पूरा हम लोग जीरो से 1 2 3 4 5 6 जो है इधर की तरफ जो वाई अक्ष हो गया, इधर वाई डैश हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा ये वाई अक्ष ही हो गया। इधर प्लस में रहता है और इधर जो है माइनस में रहता है, ये पूरा का पूरा जो है वाई अक्ष ही है। इसी तरह ये एक्स अक्ष है, सॉरी, ये जो है वाई अक्ष है, उसमें ऊपर जो है वो पॉजिटिव रहता है और नीचे जो है निगेटिव रहता है। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो वाई एक्स अक्ष को जो है, एक्स अक्ष को जो हम लोग जो है क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। देखो एक्स अक्ष को जो है हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। एक्स अक्ष को जो है हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। एक्स अक्ष को जो है हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। और वाई अक्ष को जो है हम लोग, देखो ये खड़ी है, वाई अक्ष जो खड़ी है तो इसको हम लंबत भी बोलते हैं, लंबत, लंबत, या ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। देखो इतना समझ में आ गया। यहाँ देखो यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। इसके जीरो के बाद वाला जो होता है दायां साइड वाला वो पॉजिटिव होता है, जीरो के बायां साइड वाला जो है वो निगेटिव होता है। उसी तरह जीरो के ऊपर वाला जो होता है वो वाई, मतलब ये पूरा का पूरा वाई अक्ष हुआ, लेकिन इसके ऊपर वाला जो है, जीरो के ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव होता है और जीरो के नीचे वाला जो है निगेटिव होता है। एक्स अक्ष को जो हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, और वाई अक्ष को जो है या तो हम लोग लंबत भी बोलते हैं, जो देखो लंबा खड़ा है तो वो लंबत भी बोलते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। देखो ये कितना भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए इसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जो है ये चतुर्थांश ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो इसको हम लोग जो है चतुर्थांश भी बोलते हैं, इसको हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं। 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब बोलो इसको क्या बोल सकते हैं, तृतीय चतुर्थांश। अब इसको क्या बोल सकते हैं, बोलो बोलो, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इतना समझ में आ गया। ये जो है हम लोग 4 भागों में जो बांटे हैं उसको हम लोग जो है चतुर्थांश बोलते हैं। हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं, इजी होगा। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। देखो 4 भागों में बटा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ समझाया था, देखो जीरो के बाद एक्स एक्सिस पर जो है इधर दायां साइड बढ़ेंगे तो ये प्लस होगा, या ऊपर साइड भी बढ़ेंगे तो वो प्लस होगा। लेकिन जीरो के बाद जो है अगर बायां साइड बढ़ेंगे तो माइनस होगा, और नीचे के साइड बढ़ेंगे तब भी माइनस होगा। तो ये पूरा जो खड़ा है लाइन, इसको जो है या तो वाई अक्ष बोलते हैं, या तो लंबत बोलते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, जो पूरा का पूरा जो है लाइन है। रुक जाओ, पेन चेंज कर लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है तुम्हारा ये जो है लाइन जो है उसको या तो एक्स अक्ष बोलते हैं या क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब दोनों मिलके जो है वो 4 भागों में बांटता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। 4 भागों में बांटता है, लेकिन सब चतुर्थांश का अपना अपना नाम होता है, अलग अलग भाग का। ये पहला वाला भाग को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा भाग को बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा भाग को बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश, और चौथा भाग को हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखो इसमें देखो कि एक्स एक्सिस पर और एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर जो है दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब
यहाँ पर देखो तो पॉजिटिव प्लस कॉमा पॉजिटिव, यानी एक्स अक्ष में भी पॉजिटिव है और वाई अक्ष में भी पॉजिटिव है, इतना पहले ध्यान रखो। इधर में देखो कि एक्स अक्ष में भी जो है वो निगेटिव है, वाई अक्ष में जो है पॉजिटिव है, तो ऐसे बोल सकते हैं माइनस कॉमा प्लस। हम लोग जो है यहाँ एक्स एंड वाई में लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं, उसके बाद देखो तृतीय में क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस। उसके बाद तुम देखो फोर्थ में देखो तो पहले एक्स लिखते हैं, तो यानी प्लस, यानी ये एक्स जो है वो प्लस है और वाई जो है वो माइनस है, तो एक्स प्लस प्लस कॉमा माइनस, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा। एक चीज याद रखो, देखो हम लोग जो है यहाँ पर देखो ये जो है तुम्हारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब देखो कोई भी पॉइंट हम लोग करते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में जो है माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, चौथे में जो है चतुर्थ में जो है प्लस माइनस होता है। देखो पहला वाला जो है ना, पहला वाला जो है वो डिनोट करता है एक्स को, पहला वाला जो है वो डिनोट करता है एक्स को, और दूसरा वाला जो है डिनोट करता है वाई को। मतलब पहला वाला एक एक्स का संकेत होता है, दूसरा वाला जो है वाई का, यानी एक्स जो है प्लस है और वाई भी प्लस है, एक्स जो है माइनस है वाई जो है वो प्लस है। देखो एक्स माइनस है वाई प्लस है। तृतीय में देखो एक्स माइनस है वाई प्लस है, यहाँ देखो एक्स प्लस है, देखो एक्स प्लस है और वाई जो है माइनस है। इतना तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग किसी भी चतुर्थांश में किसी भी पॉइंट को जो है हम लोग एक्स कमा वाई में डिनोट करते हैं। जैसे तुम अगर देख लो, देखो कोई भी चतुर्थांश है, यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को जो है एक्स कमा वाई में डिनोट करते हैं, मान के चलो अगर कहीं भी 3,4 4,3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है वो पहला जो है वो एक्स होगा, दूसरा जो है वो वाई हो रहा होगा। समझ में इतना आ रहा होगा। देखो फिर से हम लोग जो है इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। देखो अब तुमको इतना चीजें समझ में आ गया होगा। ये जो है एक्स अक्ष है, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं, बोलो बोलो, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है, इसको जो है हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये जो है तुम्हारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको लंबवत बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये वाई अक्ष है, इधर जो है एक्स डैश है, मतलब निगेटिव वाला, इधर वाला जो है इधर पॉजिटिव है, इधर जो है इधर पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जो है वो नेगेटिव है। मैंने समझा दिया पूरा। मान के चलो यहाँ कोई पॉइंट है 3,4, 3,4, चाहे यहाँ कोई पॉइंट है या यहाँ कोई पॉइंट है या यहाँ कोई पॉइंट है, तो उसको कैसे हम लोग दर्शाएंगे। सबसे पहले तो ये समझो, मान के चलो अगर 3,4 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका सबसे पहले ये मतलब हुआ कि पहला वाला जो है वो x का वैल्यू है, मतलब वो x अक्ष पर आ रहा होगा, और दूसरा जो है वो जो है तुम्हारा y है। और पहला जो है तुम्हारा x है और दूसरा जो है तुम्हारा y है। कहीं भी कुछ भी लिखा रहे, मान के चलो तो -3,5 लिखा हुआ है, तो इतना समझना है कि पहला जो x है, दूसरा जो है y है। -7,5 लिखा हो, -7 -5 हो, कहीं भी, मैं अभी ये इसके कोऑर्डिनेट को छोड़ दे रहा हूँ, कुछ भी कोई पॉइंट हो तो पहला मान लेते हैं, मानेंगे कि पहला x होता है, दूसरा जो है पहला x है और दूसरा जो है y है। इतना तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पहला x है और दूसरा y है। अब हम लोग पहचानना सीखते हैं। देखो इसी चतुर्थांश से सीखते हैं पहचानना। मान के चलो, देखो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर पहला चतुर्थांश में जो है वो प्लस प्लस रहता है, यानी प्लस का पहला वैल्यू जो है वो एक्स है, ये जो है वाई है। अब सिंपली तुम लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ये एक्स है दूसरा वाई है, ये एक्स है दूसरा वाई है, ये एक्स है दूसरा वाई है। देखो एक्स, यहाँ देखो एक्स जो है एक्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वाई देखो दूसरा वाला पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ देखो एक्स जो है पहला वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। एक्स देखो यहाँ पर निगेटिव है, लेफ्ट साइड में जो है देखो एक्स निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव दिया हमने। वाई राइट, वहाँ देखो वाई, देखो इसमें वाई कौन सा है, ये वाला, ऐसे लेंगे तो वाई पॉजिटिव है। फिर इसमें देखो एक्स एंड वाई होता है, तो एक्स देखो वो नेगेटिव है और वाई क्या है, वाई भी नेगेटिव है। अब देखो इसमें देखो कि एक्स क्या है, ये पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखो तो तुम लोग बताओ कि देखो यहाँ पर कोई भी चतुर्थांश है, ये एक्स अक्ष है, ये तुम्हारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष है। अब तुम बताओ, कुछ कुछ मैं पॉइंट देता हूँ कि 3,4 जो है किस चतुर्थांश में होगा, 5,-6 किस चतुर्थांश में होगा, -7, -6, 3,5, 8,6,
0,0। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ देखो एक चीज और मैंने बताया भूल गया। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x और y का वैल्यू जो है वो 0 होगा। यहाँ इसका जो है निर्देशांक जो है 0,0 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ना x पर होता है ना y पर होता है, ये एकदम बीच में होता है। तो ये जो है वो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ x और y का वैल्यू जो है वो 0,0 होता है। पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो x और y जो है दोनों 0 हो जाएगा। अब बताओ 3,4 देखो, 3,4 किस चतुर्थांश में आएगा? देखो सबसे पहले इसको साइन देखो। देखो 3 का साइन भी पॉजिटिव है और 4 का भी साइन पॉजिटिव है। तो याद है पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आता था? पॉजिटिव पॉजिटिव देखो यहाँ प्रथम चतुर्थांश में आता था। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये प्रथम चतुर्थांश। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, 5,-6, यानी ये पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। पॉजिटिव कॉमा निगेटिव किस में आता था? देखो पॉजिटिव कॉमा निगेटिव ये फोर्थ चतुर्थांश में आता था, चौथा चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। समझ में आ रहा होगा? अब देखो -7,-6 यानी कितना है? माइनस कॉमा माइनस। माइनस कॉमा माइनस किस में आ रहा है? देखो माइनस कॉमा माइनस जो है वो तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ रहा होगा? अब देखो -3,5 कहाँ पर आ रहा है? देखो -3 माइनस कॉमा 5 जो है प्लस है, तो प्लस माइनस कॉमा प्लस किस में आ रहा है? देखो माइनस कॉमा प्लस, देखो माइनस कॉमा प्लस किस में आ रहा है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। तो तुम्हारा दूसरा चतुर्थांश ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 8,6 यानी प्लस कॉमा प्लस कहाँ पर आ रहा है? प्लस कॉमा प्लस कहाँ पर आ रहा है? वो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। प्लस कॉमा प्लस जो है प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, तो वो तुम्हारा ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। अब 0,0 कहाँ आ रहा है? तो 0,0 जो है यहाँ पर जो है कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु है। आप आई होप कि आप लोगों को जो है वो पॉइंट किस चतुर्थांश में, कोई भी अगर बिंदु दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोगों को चतुर्थांश समझ में आ जाएगा कि कौन सा चतुर्थांश का वो बिंदु है। इतना आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग ये चीज समझते हैं, इतना हम लोग अगर समझ गए तो हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, वेट, जिससे कि चीजें और इजीली जो है समझा पाऊंगा। कि देखो यहाँ पहले हम लोग इतना समझ में आ गया कि x, y जो भी हम लोगों का बिंदु होता है, पहले उसमें x का मान होता है, उसके बाद उसमें y का मान होता है। इतना समझ में आ गया होगा। देखो मान के चलो अगर तुम्हारा 3,4 लिखा हुआ है, 3,4 लिखा हुआ है, 3,4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 3 जो है तुम्हारा x है और 4 क्या है? तुम्हारा y है। तो ऐसे तुम इसको कैसे इसमें दर्शाओगे, चतुर्थांश में कैसे दर्शाओगे? देखो 3 जो है, x जो है वो 3 है, तो यानी तुम यहाँ पर गिनती करो 1 2 3, यहाँ पर तुम्हारा x 3 है, तो इसको जो है ऊपर की तरफ खींच लो, ऊपर की तरफ खींच लो, x जो है तुम्हारा ये 3 हो गया। अब इसमें हम लोग चतुर्थांश में इसको पॉइंट को दर्शाते हैं, बिंदु को दर्शाते हैं कि ये कहाँ पर आ सकता है। उसके बाद क्या है? y 4 है, यानी y जो है यहाँ पर 4 है, y से जो है रेखा खींचते हैं, तो यानी तुम्हारा यहाँ पर जो है 3,4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यानी प्रथम चतुर्थांश में तो था ही, इतना पता चल गया था ये साइन की मदद से, लेकिन अब हम लोग ये भी समझ लिए कि ये 3,4 एग्जैक्टली कहाँ पर होगा। उसी तरह अगर तुम लोग देखोगे कि -5,3 कहाँ पर होगा? -5,3, अब सोचो -5,3 यानी ये x का वैल्यू है, ये तुम्हारा y का वैल्यू है, तो यानी x -5 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसको जो है ऊपर की तरफ पूरा खींच दो। -5 तुम्हारा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखो -5 हो गया। उसके बाद जो है y 3 है, यानी प्लस में, माइनस में नहीं है y, तो प्लस में 3 है, तो यहाँ पर ये 3 हो गया। उसके बाद जो है तुम इधर की तरफ, जिससे कि ये दो एक दूसरे को काट पाए, तो तुम यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रेखा खींच सकते हो, डॉटेड रेखा खींच सकते हो। यानी ये पॉइंट जो है जहां पर भी ये दोनों प्रतिच्छेद करता है, उसी पॉइंट को हम लोग, उसी बिंदु को जो है हम लोग जो है ये पॉइंट लिख देंगे। यानी ये बिंदु जो है तुम्हारा -5,6 हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा। मान के चलो, चलो तुम्हारा जो है -3,-5 है। अब तुम इसको कैसे दर्शाओगे? इस चतुर्थांश में कैसे, कहाँ दर्शाओगे? तो यहाँ पर याद रखो कि x, y है, यानी जो है x, y है, यानी माइनस, माइनस, यानी तीसरे चतुर्थांश में जाएगा ये, यानी तीसरे चतुर्थांश में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि -3 कहाँ पर है, यानी हम लोग 1 2 3, -3 यहाँ पर आ गया, तो हम लोग यहाँ से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है ना। जिसे तीसरे चतुर्थांश में है तो नीचे की तरफ खींच दिए। उसके बाद -5 है, -5 तुम्हारा -5 कहाँ पर है? y में है। देखो y में कहाँ है? -5 यहाँ पर है, तो तुम इसको ऐसा रेखा खींचो जो एक दूसरे को काट रहा हो।
तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, देखो यहाँ पर तुम्हारा ये बिंदु जो है, इस बिंदु को हम लोग -3, -5 कह सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चौथे चतुर्थांश का भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान के चलो तुमको मैंने पॉइंट दिया एक, चलो 4, -3 दिया। अब तुम दर्शाओ, खुद से कोशिश करो दर्शाने का। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया। अब x का 4 यानी ये तुम्हारा 4 आ गया, ठीक है। अब देखो y में -3 यानी ये तुम्हारा -3 आ गया। यहाँ से एक डॉटेड रेखा खींचो, डॉटेड रेखा खींचो, और y से भी x से भी तुम यहाँ डॉटेड रेखा खींचो। तो दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पर काटता है, यानी ये तुम्हारा हो गया 4, -3। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चतुर्थांश में जो है आप लोगों को जो है कोई भी बिंदु कहाँ पर होगा वो आपको दर्शाने आ गया। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा कि हम लोग मान के चलो अगर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी बिंदु दिया हुआ है, तो वो किस चतुर्थांश में आएगा उतना समझ में आ गया। अब हम लोग चतुर्थांश में उसको शो भी करने, दिखाने भी आ गया कि 3,4 जो है एग्जैक्टली कहाँ पर होगा। आई होप कि आप लोग को इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग ये भी चीज अब देखते हैं। चलो देखो, मान के चलो यहाँ पर देखो एक चीज देखो, मान के चलो कोई बिंदु दिया हुआ है, लेट सपोज कोई बिंदु दिया हुआ है 3,4, 3,4 दिया हुआ है। तो इससे इसको देख के तुमको क्या क्या चीज समझ में आता है वो मेरे को बताओ। इसको देख के तुमको क्या समझ में आता है? पहला बात, 3 जो है x बराबर जो है वो 3 है, y बराबर 4 है, इतना तो समझ में आ गया, x और y के वैल्यू है। उसके बाद है देखो x जो बराबर 3 है, y बराबर 4 है, दोनों जो है पॉजिटिव कमा पॉजिटिव है, यानी ये तुम्हारा प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, चतुर्थांश में है। उसके बाद तुम्हारा और क्या देख के समझ में आता है? प्रथम चतुर्थांश में है। इसके साथ साथ तुमको जो है एक चीज और समझ में आएगा, आना चाहिए कि x के मान को जो है ना हम लोग भुज बोलते हैं, x के मान को जो है हम लोग भुज बोलते हैं, एंड y के मान को जो है हम लोग, y के मान को जो है हम लोग 4 जो है वो कोटि कहलाता है, कोटि कहलाता है। यानी x के मान जो है, अगर हम लोगों से पूछे कि 3,4 में भुज कौन है, तो हम लोग भुज बोलेंगे x के मान को यानी 3, और 3,4 में कोटि कौन है यानी हम लोग बोल देंगे 4 को। यानी x के मान को हम लोग भुज बोलते हैं, y के मान को जो है हम लोग कोटि बोलते हैं। इतना आप लोगों को जो है ये चीजें समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको प्रॉपर डिफिनेशन करके लिखे हुए हैं, तो इसका कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं वो दे दूंगा। देखो एक शख्स जो है तुम्हारा भुज और कोटि कौन कौन सा होगा वो भी मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया। भुज जो है एक्स के मान को भुज कहते हैं, ये इतना समझ में आ गया हो, ये मैंने प्रॉपर लिख दिया है, तो बस तुम पहले यहाँ पर समझ लो। अगर 3,4 है तो तुम लोग क्या क्या समझते हो इससे? 3,4 है यानी एक्स का मान जो है 3 है, वाई का मान जो है वो 4 है, ये प्लस प्लस है यानी ये प्रथम चतुर्थांश में है। इसमें जो है भुज जो है तुम्हारा, भुज जो है 3 है, कोटि कितना है, कोटि कितना है वो तुम्हारा 4 है। अब तुमको मैं 2-3 और देता हूँ तो वो तुमको मेरे को बताओगे क्या क्या होगा। चलो -3, -2, ये तीनों वैल्यू मेरे को बताओ। उसके बाद तुम्हारा जो है अगला क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया मैंने, चलो -5, -7, तीनों बताओ मेरे को क्या होगा। देखो एक्स का वैल्यू कितना होगा इसमें, एक्स बराबर कितना होगा -3, ठीक है, वाई बराबर कितना हो जाएगा -2, हो गया। अब देखो दूसरा निगेटिव निगेटिव है, यानी निगेटिव और निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कौन सा चतुर्थांश में जाएगा बताओ बताओ, ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। तुम यहाँ पर ये चीज देख सकते हो, देखो तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव निगेटिव है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। उसके बाद तुम्हारा भुज कौन सा हो जाएगा, भुज अगर देखा जाए तो भुज जो है वो -3 हो जाएगा, और कोटि जो है तुम्हारा, कोटि क्या हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। उसी हिसाब से अब इसमें भी देखो तो तुम्हारा x कितना है वो -5 है, y कितना है वो -7 है, समझ रहे हो। उसके बाद तुम्हारा जो है ये माइनस माइनस है, यानी ये भी तृतीय चतुर्थांश में ही आ जाएगा, तो ये तुम्हारा तृतीय चतुर्थांश में आ गया। उसके बाद देखो भुज कौन सा है, भुज है इसमें -5, और कोटि कौन सा हो गया तुम्हारा, कोटि जो है वो -7 है। तुम लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि जो है एक्स अक्ष को जो है हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, तो हम लोग भुज किसको बोलते हैं, कोटि किसको बोलते हैं? एक्स अक्ष के मान को हम लोग कोटि बोलते हैं, भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष के मान को हम लोग भुज बोलते हैं, और वाई अक्ष के मान को हम लोग कोटि बोलते हैं। वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा या वाई अक्ष बोलते हैं, और एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, लेकिन उस अक्ष के मान को जो है वो हम लोग भुज बोलते हैं। इतना आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और, देखो एक चीज और बताता हूं मैं। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखो यहाँ पर हो गया 0, ये तुम्हारा
हो गया मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ हो गया। इसके मूल बिंदु के सामने जो है जिसको ओरिजिन भी बोलते हैं इंग्लिश में, मूल बिंदु के दायां तरफ जो वो एक्स, पहले ये एक्स अक्ष होता है, इतना समझ में आ गया। ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष को लंबवत या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। उसके बाद जो है एक जीरो मूल बिंदु से अगर दायां तरफ बढ़ते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर एक्स अक्ष के बायां तरफ बढ़ते हैं तो एक्स डैश से डिनोट करते हैं, लेकिन ये निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्स मूल बिंदु से अगर ऊपर बढ़ते हैं वाई की तरफ तो ये पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5। एक्स मूल बिंदु से अगर नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो वो निगेटिव होता है वाई अक्ष में भी, तो ये वाई डैश से इसको डिनोट करते हैं जो नेगेटिव साइड होता है। तो -1, उसके बाद -2 -3 -4 -5, तो -5 और -6। अब देखो मान के चलो कोई भी पॉइंट है, मान के चलो तुम्हारा कोई भी पॉइंट देखो 3,2 हो गया, तो मैंने क्या बताया था किस तरह से इसको कहना, एक्स पर 3 पर जाना है, एक्स एक्सिस पर। जैसे ये एक्स का मान होता है तुम्हारा पता है, ये वाई का मान होता है, ये भी पता चल गया। अब देखो एक्स के ऊपर जो है वो 3 डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। अब जो है y का मान 2 है, यानी 2 के ऊपर से जो है वो डॉट 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 कर देते हैं। इससे हम लोग को जो है ये पॉइंट जो है वो मिल जाता है। ये कितना हो गया, 3,2। अब बताओ, ये चीज बताओ कि इस पॉइंट का x से दूरी कितना है, यानी ये वाला x एक्सिस है, x से दूरी कितना है, तो ये तुम्हारा ये दूरी यही होगा, तो दूरी कितना हो गया, तो 2। समझ में आ रहा है, y का मान जो होता है वो x से दूरी हो जाएगा। ये अगर मान के चलो अगर कोई बोलता है, अब इसी तरह से अगर तुम देख लो कि इस बिंदु का x से मान कितना होगा, y से मान कितना होगा, इस बिंदु का y से मान कितना होगा, तो यही दूरी होगा ना। तो ये दूरी कितना है, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मान के चलो हम लोग ऐसा कुछ कह सकते हैं कि y का दूरी बराबर जो होता है x का मान होता है, एंड x की दूरी जो है y का मान होता है, इसको हमने पूरा अच्छे से लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद जो है पॉइंटर्स आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो एक्स अक्ष की y की दूरी जो है, y की दूरी मान के चलो यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट है, वो है -3, ये तुम्हारा हो गया 4, -3, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि इस पॉइंट का x से दूरी कितना है, तो यही तुम देखोगे x एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी देखो, तो कैसे पता चलेगा ये कितना है, y 1 2 3, यानी ये -3 है, ये -3 है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि x से दूरी जो है वो -3 है। लेकिन एक बात याद रखना कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी ये 3 हो जाएगा। यानी एक चीज हमेशा याद रखना कि दूरी कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। यानी जो है यहाँ से जो है x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से जो है x का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा y वाला पार्ट हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। माइनस में होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे। अगर यही बोलेंगे कि इसको जो है इस पॉइंट का जो y से डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का y से डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या पढ़े कि इस पॉइंट का जो है y से डिस्टेंस x का मान हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा इसका। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ रहा होगा। यानी y की दूरी जो है, मान के चलो अगर कोई भी अगर हम आप रेंडमली तुमसे पूछ लिया कि 4,5 जो है, 4,5 का जो है x से दूरी कितना होगा, x से दूरी जो है y का मान होता है, यानी x से जो दूरी है वो जो है y का ये 5 हो जाएगा, और y से जो दूरी है वो तुम्हारा 4 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें जो है ये सब समझ में आ गया होगा। एक चीज और है जो तुम लोगों को समझना है, उसके बाद हम लोग सीधे जो है ये रिटन पार्ट पर जंप कर जाएंगे, ठीक है। मान के चलो अगर कोई पॉइंट, एक तो मान लेते हैं कि हम लोग का यहाँ है, देखो कोई भी पॉइंट हम लोग चतुर्थांश में भी देख रहे थे, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट जो है किसी x अक्ष पे हो तब, या y अक्ष पे हो तब, अगर पॉइंट x अक्ष पे है, कहीं भी है,
एक्स अक्ष पे कहीं भी मान लेते हैं, मान के चलो यहाँ पर 5 के पास है तो यहाँ पर है कोई भी पॉइंट, तो क्या होगा, इसका मतलब x का तो मान कुछ तो है लेकिन y का मान जो है कुछ भी नहीं है। तो यानी इसको हम लोग किस तरह से दर्शाएंगे, 5,0, चूंकि 5 पहले हम लोग x को दर्शाते हैं, x, y लिखते हैं, यानी 5 हो गया, यानी उसके बाद जो है y कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इसको किस तरह से दर्शाओगे, तो इसको तुम किस y का मान तो सीधे 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, -4,0। उसी तरह अगर तुमको मैं बोलो कि इसको तुम किस तरह से दर्शाओगे, तो अब देखो ये तो y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यानी इसका मतलब कि x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी तुम्हारा y एक्सिस में कितना है, यानी 0, पहले x का मान लिखते हैं तो 0,-3 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर देखो y एक्सिस पर है, यानी x का मान 0 होगा तो सीधे 0 को लिख देते हैं, और y कितना है तो -1, तो ये -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो y ही है तो 0,4 लिख सकते हो। अगर तुमको यहाँ पर मैं बोलूँ तो क्या लिख सकते हो तुम यहाँ पर, तो क्या तुम लिख सकते हो यहाँ पर, तो यानी x का मान पहले होता है, यानी x,0। उसका अगर मैं तुमको यहाँ पर बोलूँ तो क्या लिख सकते हो, तो 0,0, यानी 0,0 क्या होता है, तुम्हारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब मैं बोलूँ तुमको कि 3,0 को जो है दिखाओगे कहाँ पर है 3,0, तो सिंपल सा x जो है 3 है और y 0 है, यानी जो है वैल्यू जो है x ही पर होगा, ठीक ना, तो y 0 है, तो यानी 1, 2, 3, तो यानी 3,0 जो है 3,0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ -3,0 का सॉरी, यहाँ पर अगर 0,-3 बोलूँ तो क्या हो जाएगा, यानी x अगर 0 है, x अगर 0 है तो y कितना -3, यानी ये जो बिंदु जो है y अक्ष पर ही होगा, यानी y अक्ष पर होगा, इतना क्लियर होगा। अब ये -3 के पास होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0,-3। आई होप कि आप लोग को इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया, तोड़ तोड़ के बताया कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है। अब देखो, अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर लिखे, उसके बाद जो है तुमको क्वेश्चन करवाऊंगा, इजिली और चीजें समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तल में एक वस्तु, पहले हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। देखो एक तल में एक वस्तु या बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो लंबावित रेखा की आवश्यकता पड़ती है। देखो हम लोगों ने दो रेखा खींचा था, 1 और 2, ठीक है, आवश्यकता, जिसमें एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे एक्स अक्ष कहा जाता है, हम लोगों ने पढ़ा, इसको एक्स अक्ष कहा जाता है और क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसे वाई अक्ष बोलते हैं, यानी हम लोग इसको वाई अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर भी रेखा भी बोलते हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ा। संपूर्ण भाग को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है, यानी ये पूरा भाग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक या चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक ना। देखो निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा जाता है जिसे चतुर्थांश बोला जाता है, मतलब हम लोग जो है निर्देशांक को जो है 4 भागों में बांटा है, इसलिए इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में 2 परस्पर लंबित रेखाएं होती हैं, एक को हम लोग अक्ष बोलते हैं, देखो हम लोग इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जिसमें जो है एक्स अक्ष के जो मान को जो है हम लोग भुज बोलते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस रेखा को जो है हम लोग जो है क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और खड़ी रेखा यानी वाई अक्ष की रेखा जो है हम लोग उसको जो बोलते हैं, उसको जो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, और वाई अक्ष के मान को जो है हम लोग बोलते हैं कोटि, यानी एक्स वाई, यानी एक्स का मान को जो है हम लोग भुज बोलते हैं और वाई के मान को जो है हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी 3,4 में भुज कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोटि कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो मान के चलो ये हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लेते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब देखो हम लोग को क्या बोलता है, इधर निगेटिव रहता है, इधर भी निगेटिव रहता है। देखो इन दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। देखो दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, हम लोगों ने पहले यहाँ देख लिया, मैंने बताया, ठीक ना। अब देखो उसके बाद क्या है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लिखा जाता है। मैंने ये भी चीज बताया कि पहला जो है वो x होता है, दूसरा y होता है, मतलब किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है हम x, y के रूप में लिखते हैं, यानी 3,4 लिखा हो या -6, -8 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, पहला वैल्यू x होता है, दूसरा वैल्यू जो है y होता है। आप लोग इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। मैंने ये भी चीज आपको बताया कि अगर मान के चलो कोई एक्स अक्ष है, इस पर अगर कोई भी पॉइंट है
तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर y का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो है मतलब x y हम लोग डिनोट करते हैं, यानी x 0 हो जाएगा इस एक्सपेरिमेंट, यानी तो 1 0 हो जाए या 5 0 हो जाए, वो x अक्ष पर ही रहेगा। उसी तरह जो है y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक 0 y होता है, यानी y अक्ष पर जो है x तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग जो है 0 y से इसको डिनोट करते हैं। यानी अगर यहाँ पर है तो इसको 0 1 लिख देंगे, अगर यहाँ पर है तो 0 2 लिख देंगे, ऐसा कुछ। अगर यहाँ पे है तो 0 -1 लिखेंगे, यहाँ पर है तो 0 -2 लिखेंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है चीजें समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज और है कि अगर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर x बराबर y हो तो, अगर x बराबर y हो तो x y बराबर x बराबर y नहीं हो तो x y एंड y x नहीं होता है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, अगर मान के चलो किसी भी कोऑर्डिनेट में 3 3 हो यानी x और y का वैल्यू जो है 3 3 हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 3 लिखो या 3 3 लिखो, बात वही हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर हो गया 2 3 हो, यानी x और y का वैल्यू जो है x और y जो है यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम लोग 2 3 को 3 2 नहीं बोल सकते हैं, कभी भी नहीं बोल सकते हैं, दोनों जो है अलग चीज है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे होंगे दूसरी डेसिमल में क्या होता है, x निगेटिव होता है, 3 4 है, अगर ये 3 4 है तो इसको हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि ये 4 है, सॉरी हाँ, इसको हम लोग कभी नहीं बोलेंगे 4 3 है, क्योंकि ये 4 3 कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा। तो यानी द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है दोनों का मान अलग अलग हो जाता है। यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर x और y का मान अलग अलग हो तो ये इसका अगर पलटेंगे, यानी -3 4 को 4 3 लिखेंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग करें कि -3 3, अगर दोनों का मान सेम हो तो हम लोग 3 3 -3 3 तो लिख ही सकते हैं पलट के, 3 3 इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिखे, बात वही हो गया। तो अगर x और y का मान अगर इक्वल नहीं है तो x y बराबर y x कभी नहीं होगा। हम लोगों ने देख लिया कैसे, ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये चतुर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो हम लोग अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। हम लोग भुज को इसको बोलते हैं, भुज किसको बोलते हैं, x के मान को भुज बोलते हैं। मैंने बताया कि मान के चलो अगर तुम्हारा जो है 3 4 है, 3 4 है, तो इसमें x क्या है, ये भुज है, तो y क्या हो गया तुम्हारा, ये कोटि हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो क्या है, भुज भुज जो है, देखो अब क्या है, y से दूरी यानी x का मान, y यहाँ पर देखो सिंपल, अगर पूछे कि y से दूरी कितना होगा, मतलब कोई भी पॉइंट का 3 4 का y से दूरी कितना होगा, 3 4 का y से दूरी कितना होगा, यानी ये y है तो y से दूरी कितना हो जाएगा, यानी यही दूरी तो हो जाएगा ना भाई। तो ये दूरी कितना है तुम्हारा, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। यानी y से दूरी जो है वो x का मान होता है। यानी अगर दूरी निकालना पड़े कि y से सीधे बोलो कि 3 4 से अगर बोलेंगे कि अगर इस पॉइंट बिंदु का y से दूरी कितना होगा, यानी y से दूरी बोले तो x निकलेगा, अगर x का दूरी कितना होगा तो y का मान दे देंगे। यानी x से दूरी पूछे तो y का मान हो जाएगा, और y से दूरी पूछे तो x का मान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अगर तुमको देखो 3 4 का y से दूरी, यानी ये y है ना, तो y से दूरी जो देखेंगे तो यही दूरी तो हो जाएगा, यानी ये x का मान हो जाएगा। अगर तुमको x से अगर पॉइंट का दूरी पूछेगा, यानी ये x से इस पॉइंट का दूरी पूछेगा, यानी कि यही तो हो जाएगा y वाला, तो y का मान जो है x से दूरी हो जाता है, यानी ये 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो जो है y से दूरी जो है वो x का मान होता है, समझ में आ गया होगा। और कोटि जो है y के मान को कोटि कहते हैं, इतना मैंने बता दिया। उसके बाद x से जो दूरी होता है, यानी x से जो दूरी होता है ये y होता है, y का मान होता है। यानी यहाँ से अगर तुम देखा जाओ, यहाँ से अगर इसका मान निकालना पड़े तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा, यानी y का मान हो जाएगा। और एक और चीज, यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर होगा। ऑब्वियसली अगर मान के चलो अगर कोई बिंदु जो है अगर यहाँ पर y अक्ष पर लेते हैं तो x का वैल्यू 0 होगा, वही बोलना चाह रहा है। उसके साथ साथ अगर y बराबर 0 हो, यानी x अक्ष पर जो है y बराबर 0 होता है, तो ये पॉइंट वो कहना चाह रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था, अभी जस्ट बताया कि एक चीज मैंने बताया कि दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव माइनस में आ रहा है तो उसको जो है -3 आ रहा है तो उसको जो है सिंपली तुम उसको 3 बोलो। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें जो है समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा किस चीज, क्वेश्चन तुम्हारा
किस चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तुम आंसर देते रहो। पहला -3, -4, -2, 3, तीसरा 3, 4, चौथा 5, 6, पाँचवा -6, -6, छठा 8, 8, 7, -8, 7 मान लो, नौवा 8, 7वां 6, -9। चलो ये तुम बताओगे किस चतुर्थांश में आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक ना। उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन जो है, तुम्हारा सेम पॉइंट का जो है भुज और कोटि का मान तुमको बताना है। रुक जाओ, इसी में जो है तुम्हारा इसमें इसमें जो है तुम सिंपल सा ये हटा दो, बोलो कि भुज और कोटि पहचाने। भुज कोटि कोटि बताएं। उसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, देखो अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्स अक्ष से दूरी बताएं। ये एक्स अक्ष से दूरी बताएं। और दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हारा इसमें हो जाएगा, वाई अक्ष से दूरी बताएं। वाई अक्ष से दूरी बताएं। ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारा 3, 4, -5, 3, तीसरा क्वेश्चन 8, 5, चौथा -6, -3, पाँचवा -6, -1 या +1 कर दो इसको। चलो अब सेम क्वेश्चन यहाँ भी है कि 3, 4, दूसरा है तुम्हारा -5, 3, तीसरा है 8, 5, चौथा है -6, -3, पाँचवा क्वेश्चन है तुम्हारा -6, +1। उसके बाद तुम्हारा कितना क्वेश्चन हो गया, देखो भुज कोटि बताए, किस चतुर्थांश में आएगा ये बताना है, भुज कोटि बताना है। उसके बाद तुम्हारा है जो एक्स अक्ष से दूरी बताइए, वाई अक्ष से दूरी बताइए। उसके बाद जो है तुम्हारा एक और मैं देता हूँ, रुक जाओ, कीप। इसमें जो है तुम्हारा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहेगा, चतुर्थांश में बिंदु दर्शाएं। बिंदु दर्शाएं, ठीक है। ये तुम्हारा चतुर्थांश तुम खुद से बनाओ। ये कौन कौन बिंदु है, वो -3, -4, दूसरा -2, -1, तीसरा 4, 3, चौथा -2, 1, पाँचवा 2, -1। चलो ये तुम्हारा 5 क्वेश्चन है। आई होप कि तुम लोग करोगे। अभी चलो हम लोग करते हैं सबको। देखो ये किस चतुर्थांश में आएगा, पहले हम लोग ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये देखो किस चतुर्थांश में आएगा, बताओ, तुम बताओ। यहाँ पर देखो माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस है। माइनस माइनस किस में आता है, तीसरे चतुर्थांश में। अगर तुमको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा है। ये है तुम्हारा माइनस प्लस। माइनस प्लस किस में आता है, ये एक्स और वाई है, इतना पता चल गया। तो माइनस प्लस किस में आता है, ये तुम्हारा दूसरे चतुर्थांश में आता है। ये तुम्हारा प्लस किस में आता है, प्लस याद करो, ये पहले चतुर्थांश में आता है। ये देखो अब बताओ तुम, ये प्लस हो गया,
तो ये प्लस कॉमा प्लस कौन सा चतुर्थांश में आएगा, पहले वाला में, ठीक है। अब देखो ये माइनस कॉमा माइनस किस में आता है, माइनस कॉमा माइनस किस में आता है, याद करो तीसरे चतुर्थांश में, हम लोगों ने यहाँ भी देखा। देखो हाँ यहाँ देखो, अगर ये माइनस है, माइनस कॉमा प्लस किस में आता है, माइनस कॉमा प्लस किस में आता है, याद करो किस में आएगा, तो ये तुम्हारा जो है दूसरे चतुर्थांश में आता है। हम लोग का देख लो कि प्लस कॉमा माइनस किस में आता है, प्लस कॉमा माइनस किस में आता है, तो ये तुम्हारा चौथे चतुर्थांश में आता है। हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश को है कैसे पहचानना है। उसके बाद जो हम लोग का था कि भुज और कोटि बताएं। देखो इसमें भुज और कोटि क्या हो जाएगा, इसमें देखो भुज जो है वो तीन, ये तीन जो है वो भुज हो जाएगा, ये कोटि हो जाएगा। -2 जो है भुज है, ये कोटि हो गया। ये 3 जो है भुज है, ये कोटि हो गया। 5 भुज है, 6 कोटि है। -6 जो है भुज है, -6 कोटि है। -8 जो है वो भुज है, 7 कोटि है। 6 जो है भुज है और -9 जो है ये कोटि है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से दूरी बताएं। एक्स अक्ष से दूरी बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई अक्ष के मान को ही एक्स अक्ष से दूरी बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई अक्ष के मान को ही हम लोग एक्स अक्ष से दूरी बोलते हैं, यानी ये तुम्हारा 3। मैंने बताया था कैसे होगा। इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कितना हो जाएगा, -3। -3 नहीं, -3 नहीं होगा, ये होगा 3, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी, तो ये 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखो वाई अक्ष से दूरी यानी एक्स का मान, यानी एक्स का मान यहाँ कितना है, 3। उसके बाद कितना है, यहाँ पर कितना है, -5, यानी -5 होगा, नहीं ये हो जाएगा 5, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा 8। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये -6, तो ये -6। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी जो -6 रहेगा तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ये -6 है तब भी ये 6 हो जाएगा, क्योंकि दूरी जो है वो पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। उसके बाद देखो कि चतुर्थांश में बिंदु बताएं। तो सबसे पहले तुमको एक चतुर्थांश जो है ड्रॉ कर लेना है। अब तो इजिली आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसके साथ साथ क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। एक्स अक्ष इधर साइड में पॉजिटिव होता है, बायां साइड में जो है निगेटिव होता है, इसलिए एक्स डैश से डिनोट करते हैं। ऊपर साइड में जो है वाई अक्ष होता है, ये लाइन, खड़ी लाइन को वाई अक्ष बोलते हैं, या तुमको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, या लंबवत बोलते हैं। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। यानी 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जो है बायां साइड में जो है ये 0,0 रहता है, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये हो गया तुम्हारा -5, ये तुम्हारा हो गया -6। उसके बाद ऊपर की तरफ देखो तो ये हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा 2, ये हो गया तुम्हारा 3, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा 5 6। उसी तरह से यहाँ जाओ तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो क्या है कि -3,4, यानी एक्स और वाई का वैल्यू होता है तुमको पता है। तो -3 यानी एक्स पर -3 और वाई पर कितना है, -4, यानी वाई पर -4। अब वाई पर जो है तुम्हारा -4, ये एक से नीचे डॉट डॉट करके लाओ नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस है नीचे की तरफ, वाई पर है। तो हम वाई से जो है तुम एक्स की तरफ इधर लाओ डॉट डॉट करके। देखो अगर तुम इसके तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक्स का मान तो तुमको है नहीं इधर, तो तुमको इधर ओवरऑल इधर ही आना पड़ेगा। तो तुम इधर की तरफ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा वो -3,4 डिनोट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। आगे का तुम खुद से ट्राई करो। देखो -2, -1 कहाँ होगा, यानी -2, यानी एक्स का मान जो है -2, ये वाई का मान जो है वो -1 यहाँ पर है। तो क्या होगा, ये इसको ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। तो मान के चलो अगर तुम पूरा ऊपर की तरफ लो, ड्रॉ करो, तो ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ किए। उसके बाद एक्स ये जो है -1 को जो है इस तरह से ड्रॉ करें, तो ओवरऑल जो कटता है यहीं पर। तो हमको अगर पता हो कि ये तृतीय चतुर्थांश में कटेगा, तो ये इस एक्स्ट्रा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, -1। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि 4,3, यानी एक्स, वाई है। तो 4 कितना है, एक्स में क्या गया 4, तो ये 4 हो गया। उसके बाद वाई में कितना है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया। तो इसको तुम ड्रॉ कर लो, ये सीधे एक लाइन खींच दो। और वाई में भी 4 एक्स का भी लाइन खींच दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कट रहा है, तो ये तुम्हारा 4,3 हो जाएगा। उसी तरह से -2,1, यानी -2 एक्स पे, तो इसको सीधे ऊपर की तरफ ड्रॉ करो। और 1 वाई का है, तो वाई को यहाँ से ड्रॉ करो। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा -2,1। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आएगा। 2,1 यानी 2 एक पॉजिटिव है, यानी -1 निगेटिव है, यानी 2 कहाँ है, वो पॉजिटिव है
और -1 ये यहाँ पर है, फोर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। पहले चतुर्थांश समझना होगा, इसके बाद ड्रॉ इजिली कर सकते हैं। चलो 2 को जो है नीचे की तरफ खींचते हैं, डॉटेड रेखा खींचते हैं। उसके बाद 1 जो है इसका डॉटेड रेखा यहाँ पर खींचते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, -1। आई होप कि आप लोगों को इतना जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का जो है इस पर जो है हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बोर्ड में आपका खुद बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। इतना सही बहुत सारा क्वेश्चन जो है तुम्हारा इजीली बन जाएगा। ये पॉइंटर जो मैंने बताया वो तुम इजीली याद रखो, चीजें समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा प्रॉपर इधर जो है जितना भी है मैंने एक्सप्लेन करा, क्या चीज क्या होता है। मैंने पूरा रोजमर्रा की जिंदगी में जो है नियामक ज्यामिति का यूज होता है वो भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। चलिए हम लोग इस पर जो है कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ जाएगा। देखो y अक्ष से ये 12,14 की दूरी क्या होगी? अब याद करो, y अक्ष से जो है दूरी क्या होती है? x का मान होती है, यानी ये 12 हो जाएगा आंसर। हम लोगों ने देखा तो ये आंसर जो है तुम्हारा 12 हो जाएगा। देखो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया। देखो बिंदु -6, -8 की कोटि क्या होगी? कोटि क्या होता है? ये तुम्हारा हो गया x भुज और y का मान जो है वो कोटि हो जाएगा, यानी -8 जो है वो तुम्हारा कोटि हो जाएगा। समझ में आ गया। ये देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इजीली तुम लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिंदु 3, -4 पाद में स्थित है, मतलब किस पाद में? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, इसको पाद ही बोलते हैं। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो ये क्या है तुम्हारा प्लस कॉमा माइनस। प्लस कॉमा माइनस किस में है? याद करो, प्लस कॉमा माइनस जो है तुम्हारा किस में आता है? वो चौथे चतुर्थांश में आता है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। देखो याद करो, ये एक चतुर्थांश है, ये प्लस प्लस होता है, ये तुम्हारा क्या होता है? माइनस प्लस होता है। ये इसमें क्या आता है तुम्हारा? माइनस माइनस आता है, ये तुम्हारा होता है प्लस माइनस। तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश होने के लिए क्या होना चाहिए? यानी द्वितीय चतुर्थांश में तुम्हारा जो है x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, यानी y पॉजिटिव होता है, यानी माइनस कॉमा प्लस होना चाहिए। ये माइनस कॉमा प्लस है? नहीं है। ये माइनस कॉमा प्लस है? ये है। ये माइनस कॉमा प्लस है? नहीं है। ये माइनस कॉमा प्लस है? नहीं है। यानी तुम्हारा बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। 25 का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है? देखो y अक्ष पर अगर स्थित है, मान के चलो ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर x का मान तो 0 हो जाएगा। यानी मान के चलो यहाँ भी y अक्ष लो, यहाँ वो लो, यहाँ पर लो, अगर बिंदु यहाँ लो, तो y अक्ष पर जो है x का मान 0 हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं? 0, y। तो 0, y। देखो 0, y अक्ष पर किसी बिंदु का रूप क्या होगा? y अक्ष पर किस, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो है x तो 0 हो जाएगा और y जो है वह तुम्हारा कोई ना कोई 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहेगा, तो उसका मान हो जाएगा, यानी 0, y। तो 0, y है, y, 0 कभी नहीं होगा, ये गलत है। 0, y ये भी गलत है। यहाँ 0 होगा ना, x का मान ही 0 हो जाता है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ये x का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ y होना चाहिए था, यानी इनमें से कोई नहीं। 0, y हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो बिंदु -6, -7 में कोटि कौन सा है? तो ये तुम्हारा भुज होता है, तो ये कौन सा? -7 जो है वो कोटि हो जाएगा, -7। देखो 2021 से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को इतना चीजें समझ में आ रहा होगा। देखो सरल लिखा है, x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, तो कितना हो जाएगा? याद करो, x बराबर 3 है, -2 है, y बराबर 3 है। तो सिंपल सा ऐसे तो अगर देखोगे तो x, y होता है, x, y होता है, तो इसका तो तुम्हारा हो गया -2, 3। सिंपली इसको लिख सकते हो -2, 3, -2, 3। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। या तुम अगर चतुर्थांश ड्रॉ करना चाहते हो, सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। तो -2 कहाँ हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर हो जाएगा, तो -2। 3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर कहीं होगा 3। तो ऐसे भी डॉटेड करके देखो, तो यहाँ पर तुम अगर डॉटेड करोगे तो यह तुम्हारा -2, 3। एक्स का वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई का वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो -2, 3। ये तुम्हारा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ। देखो सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल सा x, y ड्रॉ करना है। अब देखो ये क्या होगा? 13,19 यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो मान लो कि ये 13,19 है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ, यानी यहाँ से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई नहीं बता दोगे, ये लंबाई और ये लंबाई सेम ही होगा ना। यानी एक्स की जो है, एक्स से जो है बिंदु की दूरी ही तो ये लंबाई है पूरा, तो ये कितना है? वाई है, तो वाई वाला मान ही हो जाएगा, तो ये 19 है, तो ये भी तुम्हारा 19 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, तो 19 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ गया? ये 23 में पूछा हुआ है।
देखो y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी कितना होगा। देखो y अक्ष से सिंपल सा है, अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो ये तुम्हारा जो है x का मान होता है, तो वो तुम्हारा सीधा सा 13 हो जाएगा। अगर तुमको मैं दिखाना चाहूँ तो ये भी तुमको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये तुम्हारा चतुर्थांश है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर कहीं तुम्हारा जो है 13,15 है, तो यहाँ पूछ रहा है कि ये y अक्ष से दूरी कितना होगा। तो ये दूरी कितना है, ये दूरी यहाँ से जो है वो सेम दूरी, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। तो ये दूरी कितना है, यानी x जो है वो 13 है, तो ये तुम्हारा जो है x का मान हो जाता है 13। y अक्ष से दूरी जो है x का मान हो जाता है, x अक्ष से दूरी जो है y का मान हो जाता है। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा हुआ है ये चीज, तो 2023 का क्वेश्चन है ये। उसी तरह y अक्ष से जो है सेम क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ सेम क्वेश्चन है। चलो x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बताओ। x अक्ष पर जो है तुम्हारा y 0 होता है, तो x अक्ष बराबर y 0 सिंपल हो जाएगा। तो y बराबर 0, x अक्ष का समय x अक्ष पर कोई भी पॉइंट होगा तो x 0 होगा, कभी नहीं होगा। y 0 होगा, यस होगा। x बराबर y जोड़ी है, नहीं, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें से ये है, तो ये सही हो जाएगा। तो 2021 का क्वेश्चन है। चलो यह इतना ही हम लोग का जो था क्वेश्चन था, जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने जितना पढ़ा उससे आप लोग जो है इजिली बोर्ड का क्वेश्चन जो है, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है बोर्ड का क्वेश्चन इजिली हो जाएगा आप लोगों से। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा जो है हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, तो हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने क्वेश्चन भी खुद से कर लिया होगा। इसको अच्छे से देखें, आप लोगों को जो है इसी से भी बहुत अच्छे से अगर कर लेते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। आगे के लेक्चर में हम लोग और भी इसका टॉपिक कवर कर रहे होंगे। इसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आ रहा होगा, और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।